दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो साथियों हमें इस प्रकार का एक समीकरण युग्म दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोनों विधियों को आज हम अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले विलोपन विधि शुरुआत करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे विलोपन विधि की। तो विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है, विलोपन विधि में हमें गुणांक बराबर करना होता है। हमें या तो x के गुणांक बराबर कर लेने हैं या फिर y के गुणांक बराबर कर लेने हैं। तो गुणांक का मतलब गुणा वाला अंक। तो यहाँ पर x का गुणांक 5 है, यहाँ पर इस समीकरण में x का गुणांक 10 है, और यहाँ पर y का गुणांक 7 है, यहाँ पर इस समीकरण में y का गुणांक 3 है। तो हमें या तो x वाले गुणांक बराबर कर लेने हैं या फिर हमें y वाले गुणांक बराबर कर लेने हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब गुणांक बराबर करने का तरीका क्या होता है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर y के गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण में y का गुणांक कितना है 7, और उसके बाद इस समीकरण में y का गुणांक कितना है 3। तो 7 और 3 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लासा निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। तो 7 से काटेंगे, 7 एक के साथ, 3 को वैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद 3 से काटेंगे, 1 को वैसा का वैसा, 3 एक के 3, 1 1 आ चुका है, अब आगे हल नहीं करना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, 7 त्रिके 21। तो यहाँ पर एलसीएम 21 प्राप्त हुआ। हमें y का गुणांक कितना करना है, 21 कर देना है। बराबर करने के लिए y के गुणांक कितना करना है, 21 कर देना है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, तो 7y है। 7 में किस संख्या से गुणा करें कि 21 हो जाए। तो 7 में यदि हम 3 से गुणा कर दें, 7 में यदि हम 3 से गुणा कर दें तो 3 सते 21 हो जाएगा। और इस समीकरण में यहाँ पर कितना लिखा हुआ 3y, यहाँ पर भी हमें 21 बनाना है आगे गुणांक। तो यहाँ 3 है, 3 में किस संख्या से गुणा करें कि 21 हो जाए, तो यहाँ पर 7 से। तो यहाँ पर यदि हम 7 को गुणा करेंगे 3 से, 7 त्रिके 21 हो जाएगा। 21 हमें गुणांक बनाना है, तो यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ये समीकरण 1 है, यहाँ पर किस संख्या से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21y हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में इस वाले में किस संख्या से गुणा करेंगे, 7 से। 3y पहले से है, 7 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7y है, यहाँ पर प्लस का 3y है। एक माइनस का है, एक प्लस का। तो जब एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, तो हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। यदि दोनों माइनस के होते तो हम घटा देते, और दोनों प्लस के होते तब भी हम घटा देते। लेकिन जब एक माइनस का हो, एक प्लस का हो, तो हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करके जोड़ने पर। चलिए समीकरण 1 में पहले 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये पूरा समीकरण है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 से होगा, कितना हो जाएगा, 5 तियां 15x, माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 3 से होगा तो
7 त्रिके 21, 21y बराबर, यहाँ पर 3 से गुणा होगा तो 8 त्रिके 24। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। चलिए उसके बाद आगे हमने लिखा समीकरण 2 में 7 से गुणा करके, तो समीकरण ये 2 है, यहाँ पर 7 से गुणा कर देते हैं, तो 10 में 7 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 10 सत्ते 70x प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 7 से गुणा होगा, 7 त्रिके 21y बराबर, यहाँ पर 33 का गुणा 7 से होगा, तो 33 का गुणा 7 से होगा, कितना हो जाएगा 7 त्रिके 21 हासिल 2 और फिर 7 त्रिके 21 और 2 23, 231 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। यहाँ पर हमने क्या लिखा, आगे गुणा करके जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, यहाँ पर 231 प्लस का है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और 21y प्लस का है प्लस रहेगा, और 70x प्लस का है तो ये भी प्लस का ही रहेगा। चलिए अब यहाँ पर जोड़ देते हैं, प्लस का 70x प्लस का 15x, दोनों प्लस के हैं तो एक समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले x यहाँ x कॉमन रहेगा, 70 और 15 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, तो 70x 15x कितना हो जाएगा 85x। यहाँ पर प्लस का 21y माइनस का 21y, प्लस की और माइनस की एक जैसी संख्याएं कट जाती हैं, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का 231 और प्लस का 24 दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1 और 4 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, तो 231 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। x के साथ 85 इधर गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 255 और बटे में कितना 85। दोनों के इकाई अंक में 5 है, 5 से काट देते हैं, दोनों संख्या कट जाएंगी, तो यहाँ ऊपर 25 है, तो यहाँ पर 5 25 और 5 है तो 5 इक्के 5, तो यहाँ 51 हो गया, और नीचे 8 है तो 5 इक्के 5, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। चलिए ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 51 और नीचे कितना 17, थोड़ा और काट देते हैं, 17 से कट जाएगा, 17 इक्के 17 और 17 तिया 51, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। x का मान हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए किसी एक समीकरण में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण सबसे पहले 1 यहाँ लिख लेंगे, तो समीकरण 1 5x माइनस 7y बराबर 8, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर x के स्थान पर हमें 3 रख देना है, तो यहाँ पर x है, इसके स्थान पर हमें कितना रखना है 3, तो 5 गुणा 3 माइनस 7y बराबर 8, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 माइनस 7y बराबर 8। उसके बाद क्या करेंगे, 7y उधर भेजेंगे और 8 को इधर लाएंगे, 8 उधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 15 और माइनस का 8 बराबर 7y उधर प्लस का, 15 में 8 घटाएंगे 7 बचेगा, उधर कितना 7y, y का मान चाहिए, 7 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, तो इधर जो संख्या है इसके नीचे 7 हो जाएगा, उधर कितना y, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 7 एक के साथ 7 एक के साथ, नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता, ऊपर वाला 1 लिख देंगे, तो y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x का मान 3 हो जाएगा। तो साथियों विलोपन विधि से कैसे दिए गए समीकरण युग्म से x और y का मान निकालते हैं, ये आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालते हैं। हमने यहाँ पर अभी इस समीकरण को हल किया, x का मान कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 3 और y बराबर कितना 1। चलिए इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले जो समीकरण का युग्म है इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद
हमें समीकरण 1 या फिर 2 से किसी एक का मान निकाल लेना है। किसी एक का मतलब या तो x का या फिर y का। चलिए यहां से समझते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, हम समीकरण 1 को ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? 5x - 7y = 8। ये समीकरण 1 है। यहाँ पर हमें या तो x का या फिर y का मान निकाल लेना है। चलिए x का मान निकालते हैं। तो पहले 5x इधर रहेगा, 7y को उधर भेजेंगे, तो 8 के पास 7y जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 8 + 7y। हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो 5 इधर गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, इसको उस तरफ भेजेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 + 7y और बटे में 5। इधर गुणा कर रहा है 5, उधर भाग करेगा, भाग का मतलब उधर जो संख्या है उसके नीचे ये 5 हो जाएगा। तो 8 + 7y के नीचे कितना हो जाएगा? 5। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। 1 और 2 पहले से माना है, तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? x का जो मान हमने निकाला है समीकरण 1 से निकाला है, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए भैया रख देते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 यहाँ नीचे लिख लेते हैं, 10x + 3y = 33। ये समीकरण 2 है। यहाँ पर x का मान हमें रख देना है, x के स्थान पर क्या रखना है? 8 + 7y बटे में 5। तो पहले 10 लिखेंगे और यहाँ पर x के स्थान पर कितना लिखेंगे? 8 + 7y और बटे में कितना? बटे में लिखेंगे 5। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3y = 33। यहाँ पर 5 से थोड़ा काट देंगे, 5 × 5 और 5 दूना 10। तो नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा? 2 और ब्रैकेट में 8 + 7y, 8 + 7y + 3y = 33। चलिए आगे हल करते हैं। 2 का अंदर गुणा करा देते हैं, तो 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 × 8 = 16 प्लस 2 का पहाड़ा 7 बार, 2 × 7 = 14, 14y हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 3y लिखेंगे बराबर में 33। अब क्या करेंगे? y वाले पदों को जोड़ लेंगे, तो 14y + 3y कितना हो जाएगा? 14 × 3 = 17y, तो 17y हो जाएगा। और उसके बाद ये प्लस का 16, इधर प्लस का 16 है, उस तरफ भेजेंगे, माइनस का 16 हो जाएगा। तो 33 माइनस का 16, 16 इधर प्लस का इधर आएगा, 33 के पास तो माइनस का हो जाएगा। अब चलिए आगे हल करते हैं। तो 17y बराबर 33 में 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 17 बचेगा। अब यहाँ पर 17 इधर गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, y बराबर 17 और ये बटे में हो जाएगा 17। 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17। नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता, तो y बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर वाला 1, ऊपर का मतलब अंश में 1 है, तो ये वाला 1 यहाँ लिख देंगे। y का मान कितना प्राप्त हुआ? 1। y का मान हमने पहले सवाल में 1 निकाला हुआ है। चलिए अब y का मान कहाँ रख देंगे? y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ से x का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो साथियों एक बार समीकरण 3 लिख लेते हैं। x बराबर 8 + 7y और बटे में कितना है? 5। यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर 8 प्लस y के स्थान पर 1 रखना है, तो 1 का गुणा 7 से होगा, 7 होगा और बटे में कितना? 5। अब क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, 8 + 7 15 होगा और नीचे कितना है? 5, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम यहाँ पर आंसर आया है और सेम आएगा भी, क्योंकि विधि कोई भी हो आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।